सभी श्रोतागण को मेरा मंगल प्रदान हो। कल आज जो है ये जो है मैं ज्ञान के पक्ष में भाग 2 बोल रहा हूँ। मानव का जीवन में सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान होता है। इसलिए गीता में लिखा हुआ नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते। तेल बाती का दीपक बुझ सकता है लेकिन ज्ञान का दीपक नहीं बुझ सकता है। इसलिए हर अपनी जनरेशन को उनको ज्ञान का प्रकाश अगर सुबह ब्रह्म वेला में दिया जाए, कथाओं से, किस्सों से, प्रमाणों से उनके अंदर ज्योत जगाई जाए, मोबाइल न दे करके उनको ये किस्सा कहानियाँ से उनके अंदर प्रवृत्ति डाला जाए हैं तो ज्ञानवान होंगे। क्या है कि दुख सुख जस अपजस मानव के ज्ञान के ऊपर ही निर्भर है। आज लोग ये सुबह सुबह उठते ABC लिखो, ज्ञान का प्रकाश देकर देखो। दौलत, सफलता, प्यार, 3 चीज़ें ज्ञान हैं। विचार करो, एक दौलत है, एक सफलता है, एक प्यार है, प्रेम जिसको कहते हैं। अगर किसी को चुनना हो तो अज्ञानी दौलत को चुनेगा, लेकिन ज्ञानी जो होगा वो क्या करेगा? प्यार को चुनेगा। इसलिए प्यार को चुनेगा कि प्यार से उसको सफलता भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी। लेकिन अज्ञानी उस दौलत पर जाएगा। इसलिए हे प्यारे, ईश्वर ने दुर्लभ मानव शरीर का मौका दिया है मुझे, तो दूसरे का हम दर्द बने। अगर ये हमको मौका दिया है तो दूसरे का हम दर्द मतलब उसके जीवन का सारथी बने, उसका दुख खींचे और किसी के जीवन का सारथी बने। ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, लेकिन वही सरदर्द बन जाता है तो क्या है? अज्ञान है। हे प्यारे, ज्ञानी बनो। मानव गुण मानव में खुशी बिखेरना है, आंसू व दुख नहीं देना है, उसके हक को नहीं छीन के खा जाना है। इसलिए किसी के अपमान का घाव मृत्यु से भी बड़ा होता है। इसलिए प्रशंसा चाहे जितना भी कर लो, लेकिन अपमान प्यारे खुद सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह धार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित 4 गुना आ जाता है। इसलिए पद के गरिमा को छोड़ दो, धन दौलत के गरिमा के छोड़ दो, क्योंकि ये अभिमान है, अभिमान से अज्ञानता आती है। पद के गरिमा का ज्ञान रखो तो ये पूज्यमान बनोगे, क्योंकि अज्ञान से गीता में भगवान भी कहा है कि अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, अप्रकाश अज्ञानता रूपी तमोगुण के बढ़ने पर, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, जो अज्ञानता रूपी क्या होता है? अज्ञानता जब आ जाएगी, अज्ञान रहेगा तो तमोगुण की बढ़ोतरी होती है। तमोगुण क्या है? ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब हमको प्रवृत्ति कर देते हैं, घेर देते हैं। प्रमादो मोह ये चाहे, और क्या होता है? प्रमादो अहंकार का भावना हो जाता है, क्रोध का भावना हो जाता है। ये हमारे को ये ऐसे घेर लेते हैं जैसे किसी सफ़ेद कपड़े पर काला, सफ़ेद कपड़े पर किसी कालिख लग जाना। और तमस्से तान जानते, क्या होता है? आदमी ये अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, अप्रतीति व प्रमाद इसको पैदा हो जाता है। अब व्यर्थ की चेष्टाएं, मतलब हम इनको
ये क्या बढ़ता, व्यर्थ की चेष्टाएं, संसार का पूरा धन हमारा हो जाए, लेकिन उसको चैन नहीं है, उसका पेट नहीं भरता है। ऐसी चेष्टाएं पैदा हो जाती है। अंतकरण की मोहनी शक्तियाँ उसके अंदर क्या होती हैं, जागृत होती हैं। मोहनी शक्तियाँ जागृत होती हैं और क्या करती हैं मोहनी शक्तियाँ, ये मोह माया महबूबा के वशीभूत हो जाता है और ये क्या बोलता है, अंधकार में ऐसे चला जाता है, एक दिन अंधकूप में गिरकर सुंदर मानव जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसलिए क्या है, इंद्रियों के मन में होगा, मन इंद्रियों के बस में होगा तब तो काम उसके क्या बोलता है, तुच्छ काम होंगे, छोटे काम होंगे, क्योंकि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे ज्ञान है, ज्ञान से परे आत्मा है और से परे परम ब्रह्म है। तो इंद्रियों के बस में कर मतलब का हुआ कि मोह माया महबूबा, महबूबा जौन लड़के कहेंगे, बच्चे कहेंगे, स्त्री कहेगी, उसके अनुसार करोगे, अपने से नहीं करोगे, अपने ज्ञान से नहीं करोगे ये प्यारे, तो अंधकूप में चले जाओगे। इसलिए अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममन शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसलिए लिखा है कि जब तक इसको छोड़ोगे नहीं तब तक ज्ञान के प्रकाश की ओर नहीं जा सकते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।